देखिए कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। देखिए आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझना बहुत जरूरी है और डिजिटल मार्केटिंग समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों अलग अलग पहलू होते हैं। आप दोनों भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग खराब है, ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि आप आपका जो कन्वर्जन रेट है वो काउंट नहीं कर पाते। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में आपको समझ में आता है कि मैं हमारा इतना पैसा खर्च हुआ है अब तक और इसमें से इतना रिजल्ट हमको मिला है। उसके अपोजिट हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारा पैसा कितना गया और हमारे को हमको क्लाइंट कितना है, हमारा हमको बिजनेस में कितना फर्क मिला है और हमें कितना बेनिफिट मिला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग जब कोरोना के पहले का जमाना था, मैक्सिमम ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही यूज किया जाता था, क्योंकि उससे पहले हम इंटरनेट पे ज्यादा एक्टिव नहीं थे। क्योंकि एक्टिव नहीं थे तो उससे पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही करते थे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम पॉम्पलेट हो गए वो बनाकर हम अपने लोकल एरिया में लोगों को भेजते थे। हम ऑटो पर बैनर बनाकर लगा देते थे। हम होल्डिंग लगाकर भेज देते थे, न्यूज़पेपर में इश्तेहार, रेडियो चैनल पर इश्तेहार, माउथ टू माउथ हम लोगों को अपने मार्केटिंग करने के लिए भेजते थे। बहुत सारी ऐसे चीजें थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अपन पहले कोरोना के पहले के समय में अपन करते थे। सॉरी। सो लेकिन उसमें क्या होता था, अपना पैसा तो बहुत ज्यादा खर्च होता था, हमारी एनर्जी भी जाती थी, ज्यादा समय ज्यादा जाता था। और इसमें हम सभी को उसमें रिजल्ट नहीं मिलते थे। मतलब कितने रिजल्ट आए, हमारा कितना पैसा उसमें चला गया और हमको कितने वहां से इन बेनिफिट मिला, ये हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब कोरोना का समय आया, सबको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और तब सब घर पर थे। तब सब लोग मैक्सिमम 99% लोग इंटरनेट पर अपना वजूद बनाने के लिए जुट गए। तो वहां पर शुरू क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा अहमियत तब से शुरू हो गई है। जब डिजिटल मार्केटिंग तब भी थी, लेकिन इंटरनेट पे तब एक्टिव नहीं थे। लेकिन कोरोना की वजह से सब मैक्सिमम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ओर बढ़ गए। अब ऐसा आ गया है कि डिजिटल मार्केटिंग में हर अगर छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी अगर अपना काम करेगा या अपना फ्रीलांसिंग करेगा तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए भी करेगा। लेकिन डिजिटल मार्केट ने हमको ये इतना सारा दिया है कि आप अगर अगर किसी कोई जॉब, सॉरी, किसी का अगर बिजनेस है तो 100% ग्रो करेंगे ही करेंगे अगर उसमें उसके राइट वे पर चलेगा तो। लेकिन क्या है, अगर अपना बिजनेस नहीं है, अपन स्टूडेंट है, हमको पार्ट टाइम जॉब करना है या कहीं पर करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हम ये डिजिटल मार्केटिंग सीखकर घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, लोगों का काम कर सकते हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे फायदा हम कर सकते हैं। या हम कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आप मैक्सिमम पढ़ेंगे कि आप भी हॉस्पिटल्स हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, वहां पर हर जगह डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट अभी बढ़ चुकी है। तो वहां पर अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से आ रही है तो वहां पर आपके 100% चांसेस बढ़ते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने जॉब में तरक्की पा सके, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग की वजह से बढ़ रही है, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये सारी चीजें नहीं थी। ठीक है। सो मैं डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, आई होप, मुझको लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि ये बेनिफिट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बेनिफिट क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे। राहुल सर और जय शाह सर, डॉक्टर जितेंद्र सर, ज्योति मैम, आप सब भी जुड़ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे। आप चैट बॉक्स में भी एक कुछ आपको अगर कुछ सवाल होंगे तो आप चैट बॉक्स में भी लिख कर भेज सकते हैं। जी। ज्योति मैम का कहना है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी नहीं कर सकते क्या? नहीं मैम, देखिए मैंने सबसे पहले शुरुआत में ये किया है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मैं विरोध में नहीं हूँ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब आप अभी भी कर सकते हैं और अभी भी हर जगह ऐसा नहीं है कि चलने, अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग चालू है। लेकिन क्या है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ हम डिजिटल मार्केटिंग में देख रहे हैं, तो इसलिए हमको ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी करनी है अपने बिजनेस के लिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें डिजिटल मार्केटिंग को इग्नोर करना नहीं है, इसलिए हमें दोनों भी करना है। अपने अपने दोनों के पहलू अलग अलग होते हैं। हमें राइट वे चुनना है कि हमें अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है। अगर अपन ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों भी हम साथ में करेंगे तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने बिजनेस के लिए अच्छा ही है।
है ना? लेकिन रिजल्ट आपको खुद दिखाई देते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपने कितना पैसा खर्च किया है और डिजिटल मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च किया है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आपको कितना बेनिफिट मिला है और डिजिटल मार्केटिंग से कितना बेनिफिट मिला है, ये आपको दिखाई देता है ना? सो और आगे चलते हैं और किसी सवाल है तो आप और चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं।